आज का टॉपिक है अंतिम समय के लिए विधेयी अवस्था। क्योंकि अंतिम समय की तैयारी करने के लिए हमें अपनी विधेयी अवस्था बनानी है। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था, ये अचानक के खेल होते रहेंगे और उसके लिए मन की एकाग्रता के द्वारा क्या करो, 1 सेकंड में अशरीरी या विधेयी बनो। आज सवेरे की भी मुरली थी, अंतिम समय खूने नाक खेल होंगे। प्रकृति के प्रकोप होंगे, लेकिन वो सीन देखने के लिए अवस्था चाहिए। वो कौन देख सकेगा? जो विधेयी अवस्था में रहता है वो। इसलिए हमें अंतिम समय की तैयारी क्या करना है। अंतिम समय चारों तरफ से हाहाकार होगा, प्रकृति के प्रकोप होंगे, माया भी क्या करेगी, संस्कारों के रूप से भिन्न भिन्न जो इविल आत्माएं हैं, तमो प्रधान आत्माएं, वो भी वार करेंगी। और ऐसे मायावी या विनाश के समय सेफ्टी का साधन क्या होगा? अशरीरी स्थिति या विधेयी अवस्था। क्योंकि जब विधेयी अवस्था में रहेंगे तब हम अचल अडोल रह सकेंगे। मायाजीत बनने का विधेयी अवस्था ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए क्या करना है, इसकी हमें तैयारी करनी है। लेकिन विधेयी स्थिति में कौन रह सकता है? विधेयी स्थिति में रहने के लिए अब तक बाबा ने जो भी हमें पॉइंट सुनाए हैं, जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है, जो उस पॉइंट का स्वरूप बना है, वही पॉइंट स्वरूप में या विधेयी स्वरूप में रह सकता है। अर्थात आज तक जो भी बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया है, जो उसका वो स्वरूप बनेगा, अंतिम समय वही विधेयी अवस्था में रह सकता है। अभी भी जब बाबा की मुरलियां चलते हैं, बच्चे सोमानों में रहो, निर्माण बनो, किसी का परचिंतन नहीं करो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो। जिन्होंने एक एक इस पॉइंट के स्वरूप का अभ्यास किया है, प्रैक्टिकल में लाया है, वही अंतिम समय में पॉइंट स्वरूप या विधेयी अवस्था में टिक सकता है। जैसे बिल्डिंग बनाते ना, बिल्डिंग के लिए कुछ सपोर्ट भी देते हैं, कुछ ईंट डालते हैं, कुछ चूना लगाते हैं, सीमेंट, कई चीजें यूज आते हैं। तो इसी तरह हमारी विधेयी बनने की, ये बिल्डिंग बनाने के लिए ये पॉइंट्स ये काम आते हैं। अगर इस पॉइंट का स्वरूप नहीं होगा तो विधेयी स्थिति नहीं बन सकेगी। इसीलिए विधेयी स्थिति बनाने के लिए जो भी बाबा ने कहा है उसको क्या करना है, प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप बनना है। और विधेयी स्थिति बनाने के लिए जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन बड़ा मजबूत होना चाहिए। इसी तरह जिन्होंने ये आत्माभिमानी का फाउंडेशन पक्का किया है, इस पार्ट को पक्का किया है, वही विधेयी अवस्था का अंतिम समय अनुभव करेंगे। वैसे तो विधेयी स्थिति का या विधेयी स्थिति के बेनिफिट्स, फायदे बहुत सारे हैं। बहुत सारे फायदे विधेयी स्थिति में रहने के हैं।
विधेय स्थिति में रहने से एकाग्रता ऑटोमेटिकली आएगी। वैसे ही एकाग्रता से विधेय स्थिति आएगी और विधेय बनने से एकाग्रता आएगी। एक दूसरे का कनेक्शन है, क्योंकि विधेय स्थिति बनाने के लिए भी एकाग्रता की जरूरी है। जितना हम एकाग्र रहेंगे विधेय स्थिति आएगी, और जब हमारी विधेय स्थिति आएगी एकाग्रता नेचुरल बन जाएगी, नेचुरल नेचर बन जाएगी। और एकाग्रता से तो बहुत बड़े फायदे हैं। एकाग्रता से हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है वो ऑटोमेटिकली विनाश होते रहेंगे। एकाग्रता से हमारी देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। एकाग्रता वाला जिसकी विधेयी बनने की एकाग्रता है, ये जो विधेयी अवस्था में रहेंगे वो कभी ये नहीं कहेंगे हमको योग करने के लिए टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि उनकी अंदर से एकाग्रता है। उसके कारण विधेयी स्थिति ऑटोमेटिकली है, उनका योग बाबा से लगा हुआ है। इसलिए विधेयी स्थिति का या विधेयी स्थिति के बहुत सारे बेनिफिट्स, फायदे हैं। एक तो एकाग्रता आएगी, दूसरा डीप साइलेंस की अनुभूति कर सकेंगे। जितना हम विधेयी अवस्था में रहते हैं, डीप साइलेंस की या शांति की अनुभूति कर सकेंगे। इस भागदौड़ की संसार में रहते हुए भी, इस आवाज के दुनिया में रहते हुए भी जो विधेयी अवस्था में रहते हैं वो सारा दिन जैसे उनकी आवाज से परे की स्थिति है। और जो विधेयी अवस्था में रहते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और उनको अतीन्द्रिय सुख मिलने से उनकी तृप्त स्थिति बन जाएंगे। उनको कुछ भी पाने की, कुछ देखने की कोई तमन्ना नहीं होगी। वो सभी बातों से तृप्त होंगे। माया उनके सामने कितना भी स्वरूप से सामने आएंगी, तब भी जिन्होंने विधेयी स्थिति की अनुभूति की है उनको यह सब फीका लगेगा। इसलिए विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है। और भी इसके फायदे हैं। जब हम विधेयी अवस्था में रहते हैं ऑटोमेटिकली जैसे हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने हमारा वो आत्म स्वरूप निरंतर दिखता रहता है। स्वयं की आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र के सामने निरंतर दिखाई पड़ेगी, और जिसकी स्वयं की आत्मा नजर आती है उसको और भी सभी आत्माओं के रूप में नजर आएंगे। सब आत्माएं नजर आएंगे उनको। और जो विधेयी अवस्था में नहीं रहेंगे, जो स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार या बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा उसको नहीं देख पाएंगे, उनको बाकी भी सभी देह रूप में नजर आएंगे। कईयों को लगता है मुझे तो दूसरे का सामने देह ही नजर आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हम स्वयं विधेयी अवस्था में, अशरीरी अवस्था में नहीं है। हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो हमारा आत्म स्वरूप नहीं है, इसीलिए वो दूसरे का भी शरीर नजर आता है। इसलिए हमें क्या करना है? विधेयी अवस्था में रहना है। और जब विधेयी अवस्था में रहेंगे, उनकी आत्मा की ज्योति जली है, इसलिए माया उनके पास नहीं आ सकेंगे। तो सारा दिन विधेयी अवस्था में या देह में रहते हुए भी उनकी आत्मा की ज्योति जल रहे हैं, तो वहां माया नहीं आ सकती।
विधेयी अवस्था में रहने से, माना इसके बेनिफिट देखो, बहुत सारे बेनिफिट्स, फायदे हैं विधेयी अवस्था से। और हमारा पुरुषार्थ ही है, मुख्य पुरुषार्थ विधेयी अवस्था में रहना। अगर कभी भी माये आते हैं तो तुरंत विधेयी बनने का अभ्यास करो। कोई भी समस्या आते हैं, विधेयी बनने का अभ्यास करो, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे ये होता है ना, समुद्र में कोई भंवर आता है, तूफान वगैरह आता है, उस समय जो अंदर रहता है वो बच जाता है, और उस भंवर से, वो तूफान से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह माया का कोई भी तूफान आता है, उसके बारे में सोचने के बजाय, इधर उधर फैलाने के बजाय, इधर उधर औरों को बताने के बजाय, अगर आप अपने विधेयी स्थिति में स्थित रहो, वो तूफान से बच जाएंगे। हम क्या करते, कोशिश करके, औरों को सुना करके, औरों को राय लेकर के वो तूफान में और ही फंस जाते हैं। इसीलिए विधेयी स्थिति सभी समस्या का समाधान है। विधेयी स्थिति से जितनी हमारी ये विधेयी अवस्था रहती है, सारा दिन देखते हुए भी न देखने की हमारी अवस्था रहेगी। जितना हम विधेयी अवस्था में रहते हैं, उतना भले हमारे आंख खुले हैं, कान खुले हैं, तो भी सुनते हुए भी न सुनने की, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी, जिसको ही कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत मतलब, इसे बाबा ने एक बार बहुत अच्छे कहा था, आपकी अवस्था कर्मातीत के नजदीक आ रही है या नहीं, उसकी निशानी क्या है। अगर कोई भी दूसरों की, अगर आपको बुराई नजर नहीं आती, उसके अवगुण नजर नहीं आते, को सब कुछ जो भी दिखाई पड़ता है ठीक चल रहा है, अगर ये जब आपकी अवस्था है, तब समझो कि आप कर्मातीत के नजदीक पहुंच रहे हैं। अगर दूसरे से बुरे नजर आ रहे हैं, दूसरे के अवगुण नजर आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये आपके संकल्प चलते हैं, तो आप कर्मातीत से काफी दूर है। क्योंकि जो विधेयी अवस्था में रहता है, उसको कोई किसी की कमजोरी नजर नहीं आएगी। और विधेयी स्थिति से, जैसे कहा ना, विधेयी स्थिति से हमारी एकाग्रता आते हैं, और एकाग्रता से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होने की प्रक्रिया अंदर से चलती रहती है। वैसे ही विधेयी स्थिति में रहने से हम शुद्ध वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। जो विधेयी अशरीरी अवस्था में रहते हैं, उस सबको बहुत आकर्षण मूर्त लगेंगे, मतलब सबको प्यारे प्यारे लगेंगे। इसलिए बाबा भी कभी कहते हैं ना, जितना न्यारे उतना प्यारे। जितना अशरीरी अवस्था में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, सबके प्यारे लगेंगे। अगर विधेयी न रहते, अब किसी के प्यारे बनने की कोशिश करो, वो प्यारे नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे न्यारे होकर के फिर बाद में क्या करो, प्यारे बनो। लेकिन विधेयी स्थिति के लिए सारा दिन कर्म करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी क्या करना है, स्वयं को अवतरित समझ करके चलना है। यह समझो कि हम ऊपर से आए हैं, इस शरीर के अंदर मैं एक मेहमान हूं, आज ऊपर से आया हूं,
और इस कर्मेंद्र के द्वारा करण हार बन करके कर्म करवा रहा हूं। जब हमारी वो स्थिति है तब हमारी विधेयी अवस्था सहज रहेगी और उसकी अनुभूति हम कर पाएंगे। मैं ऊपर से आया हूं, इस शरीर मेरा मैं इसमें मेहमान हूं, ये मेरा गेस्ट हाउस है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्र के द्वारा करण करावन हार या करण हार समझ करके इनसे कर्म करवा रहा हूं। जब वो स्थिति है